ये फरमाइएगा एजाज चौधरी साहब कि ये सर ये तो एनआरओ हो गया सीधा सीधा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक शख्स जिसने रिपोर्ट बनाई वो गया, दोनों मुलजमान यानी शहजाद अकबर साहब को प्रॉब्लम था वो और जहांगीर तरीन साहब को बिठा के 3 लोगों ने बैठ के ये फैसला कर लिया। तो और क्या मजीद क्या चाहते हैं आप? तो हो गया फैसला। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहली बात तो ये है कि ये हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ नहीं होना, और ना ये जो मीडिया के ऊपर गुफ्तगू है इसके नतीजे में होना वही है कि जो तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर का एक मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि छोटा हो बड़ा हो, अपना हो पराया हो, जो एहतसाब है वो क्रॉस द बोर्ड है और इंसाफ सबके लिए। लेकिन सर देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर ने एक शख्स को कहा कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि झूठा कौन है सच्चा कौन है। जब आप उनको कहेंगे कि आप जाएं दरमियान में बैठे दोनों को बिठाएं, तो उसके बाद क्या समझा जाएगा इसको? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये भी इसको भी दुरुस्त कर लें जरा इस फिक्रे को। यानी ये तो हमारी इंटरनल कंजम्पशन के लिए थी, ज़ाहिर है ग्रुप सारा तहरीक इंसाफ का हिस्सा है समेत जहांगीर तरीन के, उनके दरमियान हम ये देखना चाहते थे कि जी कोई हमारी इंटरनल कंजम्पशन के लिए कि असल में इशू क्या है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपको चाहिए ये कि आप खुद बैरिस्टर अली जफर को कॉल पे ट्राई कर रहे हैं, वो पहले इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल तरदीद कर दी। सामने आना था और मैं लिखा भी हुआ है, नाम भी ये देखिएगा, लेकिन वो फोन बंद करके नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अपना मौकफ दे गए हैं सर। वो और आप एक प्रोग्राम में ट्वीट भी किया तो और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। फोन ज़ाहिर बंद कर दिया, अपनी उनकी मर्जी। लेकिन यह नहीं है कि उन्होंने अपना मौकफ नहीं दिया। उन्होंने कहा मैंने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई। उन्होंने कहा कोई मुलाकात 3 अफराद की मिलके कल नहीं हुई। तरीन साहब ने सबको बताया कि मेरी मुलाकात आप देखें ना, चौधरी साहब बात तो मुकम्मल करने दें सर। मैं याद फैसला आपने करना है सर, ये क्लियर हो चुका है। तो मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, आप मुझसे सुने ना। और राजा रियाज साहब गलत कह रहे हैं इसका? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और बताइए, वो कह रहे हैं मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे तो हल्फ देने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी का मजमूई मौकफ है मैं उसके साथ खड़ा हूं। राजा रियाज साहब का इनफिरादी मौकफ है और जिसके बारे में उन्होंने बात की उन्होंने मीडिया पे आके इसकी वजाहत कर दी है। इसलिए आप ये कहते हैं कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई। मैं इससे बड़ी बात करता हूं कि जो कुछ भी होगा वो अदालत के अंदर और जो अदारा है उसके अंदर होगा। आप मेरी बात नोट कर लें। और इंशाअल्लाह और अजीज हमारी पॉलिसी अपने और पराये के लिए दूसरी बात सुन लें, फिर उसकी वजह सुन लें। देखें, हमारे 2 सूबाई वज़रा 2 वफाकी वज़रा के साथ ऐसा मामला दरपेश हुआ, उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जैसे जेकेटी साहब ने किया, और नहीं करना चाहिए था उन्हें। ठीक है ना? जब कोई चीज आपका ज़मीर मुतमईन है, आपका दिल साफ है, तो आपको कानून का सामना करना चाहिए। तो जहांगीर तरीन साहब ने डरा लिया हुकूमत को। एक मिनट, आप जो कुछ भी कहें, आपके अल्फाज हैं, ये आपके अल्फाज हैं। जब किसी हुकूमत को नहीं डरा सके कोई भी। जब आपने रिपोर्ट बनाने के लिए बंदा रख लिया, जाहिर है ये हमारा इंटरनल बुला लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ख्याल है ना कोई कमीशन बना, ना किसी पब्लिक प्रेशर पे बना। हमारी इंटरनल पार्टी की अपनी कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि किसी के साथ कोई ज्यादती किसी के कहने पे नहीं हो रही। वक्त की मुलाकात हुई, उस्मान बुज़दार साहब के साथ मुलाकात हुई, उससे पहले FIR हो चुकी थी, कोर्ट में इशू जा चुका था, 40 लोग उन्होंने इकट्ठे किए, अपनी उन्होंने गाड़ी के अंदर बिठा के अदालत के सामने ले जाके उन्होंने तकरीरें की। उसके बाद ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलवाया उस वक्त उसको, उसके बाद बुज़दार साहब के साथ उनकी मुलाकातें करवाई, अली जफर साहब को कहा गया कि आप रिपोर्ट बनाएं। तो इसको काबिल एतराज बात सर, इसको दबाव, अगर तो नतीजा तन कोई मौकफ में अंदर तब्दीली आए, कोई इकदाम के अंदर तब्दीली आए, तो चौधरी साहब आप इसे कहिएगा। बाकी अपने लोगों लेकिन इसको दबाव नहीं कहते आप? मैं कतई तौर पे कोई दबाव नहीं समझता, और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने जो फैसला किया हुआ है उसके मुताबिक चला। ठीक, और कोई एनआरओ नहीं इसके अंदर, वो सवाल ही पता नहीं होता बादशाह। तारिक साहब, ये आप बहुत ज्यादा खुशफहमी में रह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि वो अपना पुराने मौक़िफ़ पे अटल मौक़िफ़ है, उस पर कायम है, और वो ख्याल ये है कि अगर किसी ने चीनी चोरी की है, कोई गड़बड़ हुई है, तो सजा उसको जरूर मिले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। बात यह है कि अपना मामला आए तो अपने ही एक सिटिंग सेनेटर से इंटरनल इंक्वायरी करवा लें। उस पार्टी के लिए करवाया, पार्टी के लिए होता रहता है। चले डीजी पार्टी के लिए करवाया। सब आपसे मैं एक और बात पे भी इख्तिलाफ कर सकता हूं कि जो FIA ने पर्चा दिया, FIA का भी पर्चा होता है ना जिसमें तमाम मुद्दा लिखा होता है, उसके अंदर मुझे चीनी की कीमत, ये 3 अल्फाज, चीनी की कीमत,
ये 3 अल्फाज मुझे दिखा दें कि उस FIR के अंदर वो दर्ज हो। तो तरीन साहब को तो यही बात ये है कि चीनी की इस मुल्क में किल्लत थी, पैदावार कम थी, मांग ज्यादा थी। ECC, ये देखे प्रोसीजर्स हैं, ECC ने परमिशन दी, काबीना ने एंडोर्स की। पहली दफा हुआ है कि आपने चीनी एक्सपोर्ट करके बाद में इंपोर्ट की महंगी, जो किल्लत पैदा होने की वजह से। और ये इसका कोई जवाब नहीं है कि वो शाहिद खाकान के दौर में थी, शाहिद खाकान के दौर में शॉर्टेज नहीं थी। 45% आपकी इस पे आए ना सर, इस पे आए कि अगर फर्ज करें कि पार्टी ने एक शख्स को, अपने सेनेटर को नामजद किया कि आप इसको देखें, दूध का दूध और पानी का पानी करें, रिपोर्ट चेक करें, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मुखमुका किया। और अब अगर उन्होंने बिठा भी लिया दोनों को, तो क्या प्रॉब्लम है इसका? साहब देखें, आप भी बड़े जी शऊर शख्स हैं, हम सारे भी कुछ थोड़ा बहुत दुनिया को जानते हैं। अगर ये ब्लैकमेलिंग नहीं थी तो जहांगीर खान तरीन साहब को इतने डिनर्स और लंचेस होस्ट करके एग्जैक्ट वो नंबर जिससे हुकूमतें दोनों गिरती हैं, पंजाब और वफाक की, क्या करने की जरूरत थी? इंटरनल मैटर था, वजीर आजम के पास जाते कहते ज्यादती हो रही, मुझे इंसाफ दो। ये सारी मिली भगत है। आप रिंग रोड देख लें, कौन इंक्वायरी कर रहा है? गुलजार शाह, कमिश्नर रावलपिंडी, जो डस्का के इलेक्शन के वक्त कमिश्नर गुजरांवाला था। आपको रिपोर्ट पसंद नहीं आई वो? अगर हिम्मत है, 2 चीजें मैं चैलेंज करना चाहता हूं। रावलपिंडी रिंग रोड पे सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, जुडिशियल कमीशन बनवाएं, और चीनी स्कैंडल के ऊपर चेयरमैन नैब को खत लिखें और कहें जहांगीर तरीन को प्रोसिक्यूट करें। और इमरान खान साहब भी पेश हो, बताएं कि क्यों एक्सपोर्ट की आपका व्यू क्या है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब का चैप्टर ये क्लोज हो गया? ये अगर क्लोज नहीं होगा, इमरान खान साहब हमेशा खतरे में रहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट की इजाजत उन्होंने दी थी, किल्लत उनकी वजह से पैदा हुई। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो आपके ख्याल है जहांगीर तरीन साहब ने ब्लैकमेल कर लिया गवर्नमेंट को? बिल्कुल किया है, घुटने टेकने पे मजबूर किया है, NRO देने पे मजबूर किया है, मुकबका पे मजबूर किया है। अगर इतनी बात थी तो लिखते नैब को, करें चीनी की इंक्वायरी। इसी पाकिस्तान में लोगों ने अपने अंगूठों पे अनमेट स्याही लगवाकर घंटा रमजान मुबारक के महीने में खड़े होकर नतीजा नहीं आया, नतीजा कोई नहीं आया, ना रिपोर्ट आई है। वो अली जफर साहब ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि मैंने दी नहीं, वापस आ गई। और उसके अलावा भी ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब ने इनकार कर दिया, कोई मीटिंग नहीं हुई। और उधर से अली जफर साहब ने भी कह दिया कोई मीटिंग नहीं हुई। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है, और राजा रियाज साहब हल्फ देने के लिए तैयार है कि मीटिंग हुई। क्या आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में FIA का DG जब वजीर आजम लगाएगा तो क्या वो वजीर आजम या उसकी मर्जी के खिलाफ को फाइंडिंग देगा? या कमिश्नर लेवल का आदमी 20वें 21वें स्केल के अफसरों को आप लगा के कहें कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ फाइंडिंग दें, क्या वो दे सकते हैं? तो ये FIR तो इसी गवर्नमेंट के दौर में क्या FIR है चाहिए साहब? मुझे बता देना। अगर वो FIR में सपोर्ट करना चाहते तो FIR करवाते हैं। अभी खुसरो बख्तियार बैठा है, वो चुप बैठा है, उसको पता है जिससे मेरे मामलात खुले और मेरे असासों में जो 200% इजाफा हुआ है, कई 100 गुना इजाफा हुआ है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्या वो चीनी माफिया का बेनिफिशियरी नहीं है? क्या उसकी शुगर मिलें नहीं चलती हैं? ये चॉइस ऑफ मुकमका है, ये इन्होंने आपस में मिली भगत करके तय किया है। चीनी के मालिकान सारे मुस्लिम लीग नून के, या जहांगीर तरीन बेनिफिशियरी, या जरदारी साहब और जरदारी साहब। तो गरीब अवाम का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली दफा पाकिस्तान में पहली दफा किसी ने इस माफिया पे हाथ डाला है, उस पे कमीशन बना, कमीशन बनने के बाद मुकदमात 7 महकमों को दिए गए हैं और वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सब लोग जी अप्रिशिएट करता हूं, मैं अर्ज करता हूं, लेकिन वो तरीन साहब मिलके वापस चलेंगे। आप फिक्र ना करें, आप इतने परेशान ना हो, ये चलेंगे। परेशानी तो बाकी इनकी बारी है, आप बाकी इनकी बारी है। जो ये फरमा रहे हैं ना, इनकी ख्वाहिशात के इजहार से कुछ नहीं होना। वो ये कहते हैं जाहिर है हम कभी पाकिस्तान के अंदर, चॉइस साहब, कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट रहा हो कि जनाब अपने ही दौर के अंदर अगर कोई गलतकारी हो उसके ऊपर गिरफ्त की जाए? वैसे तरीन साहब आपका ख्याल है समझ गए? वैसे मेरी पहली बात समझ गए? वैसे मुजरिम है वो? मैं देखें, मैं कैसे कह सकता हूं मुजरिम है? ये तो अदालत बताएगी। FIR क्यों करवा दी उनके खिलाफ? मैं आपसे कहता हूं FIR कट भी जाती है, FIR के बाद तहकीकात होती हैं, उसके बाद नतीजा निकलता है। जब तक अदालत से फारिग ना हो जाएं, याद रखें मेरी इस बात को, मैंने अभी 8 बजे के भी एक शो में ये कहा है, ये FIR जो होती है ना, आप दबाव में आके इस पे वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन अली जफर साहब को जो शामिल किया गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म तक चली जाती है ये। और मैं आपको बताऊं, अली जफर साहब को शामिल किया गया था, उससे परेशान है लोग। कत्लेआम की FIR दर्ज है ना, अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, बचेगा उसमें भी कोई नहीं। ये मकाफात अमल है, ये होगा, कोई नहीं बचेगा। जो गलतकारी करेगा वो नहीं बचेगा। सलीम साहब, मसला ये है कि आपने चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, उसके बाद अली जफर साहब का जो एक
पार्टी का कमीशन बना, वो वैसे ऑफिशियल कमीशन नहीं है। कल की मीटिंग जो है वो भी जाहिर है उसको जब मान रही है पार्टी तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, कल ये साबित भी हो जाएगा। इस सारे इश्यूज पे आप क्यों समझ रहे हैं कि मुकमका हो गया? सर पहले तो मैं सब ये कह रहे हैं कि जी चीनी का माफिया ये वो, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब गवर्नमेंट ने आपको खुद परमिशन दी चीनी एक्सपोर्ट करने की, तो व्हाट हैव यू डन रॉन्ग? इशू एक्सपोर्ट नहीं है, नहीं है कि प्राइस राइज, उसी की वजह से प्राइस राइज हुई ना। प्राइस राइज क्यों हुई? जैसे अभी तारड़ ने कहा कि जी वो चीनी की किल्लत थी, आपने इजाजत दे दी एक्सपोर्ट की, तो इजाजत तो आपने दी। गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पे प्रॉपर चीनी थी लेकिन इन्होंने होल्ड करके उसकी प्राइस के साथ मैनिपुलेट किया। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो गलत डिसीजन था गवर्नमेंट का। इट कुड बी अ मिस कैलकुलेशन। देखिए आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें उनको कि इट कुड बी अ मिस कैलकुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मगर क्राइसिस उसकी वजह से करता हूं। ये फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन साहब ने गवर्नमेंट को दबा लिया? नहीं, मैं समझता हूं उन्होंने सियासत की है और कामयाब सियासत है हमारे यहाँ, वो सियासत पर वो कामयाब हो गए, बिल्कुल हो गए। और आप देख लीजिएगा अभी एजाज साहब भी इधर बैठे हैं, वो FIR भी विड्रॉ हो जाए। FIR मेरा ख्याल विड्रॉ नहीं होगी, उसी हो जाएगी क्लास, लेकिन वो खत्म हो जाएगी, पेश नहीं होगी। वो मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे आपको पता पिछली बार जब अदालत जज साहब ने पूछा था इनसे FIA से कि आप इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो FIA का जो वहां पे नुमाइंदा था वो खामोश रहा था। वो कहता कि हाँ करना चाहता हूं तो फैसला हो जाता, जमानत ना होती, वो चुप रहा। नहीं मतलब अब इसका ये कि अगर FIA का वकील नहीं जाएगा तो नतीजा निकला, एक दो हियरिंग में कोर्ट में खत्म हो जाएगा। तो आपका ख्याल है एना हो गया? चीनी के तो FIR है ही नहीं ना, वो तो FIR हैं पैसे ट्रांसफर करने की, वो तो FIR हैं वो SECP का SECP की SECP इश्यूज की, कंपनी मैनिपुलेशन जो वो क्लेम कर रहे हैं चीजें उनकी कंपनी में हुई हैं, तो दे आर नॉट रेलेवेंट टू शुगर। बल्कि कल जो मीटिंग हुई ना जिसके बारे में अब ज़ाहिर खबरें बाहर निकल रही है और जहांगीर तरीन साहब की तरफ से निकल रही है, मैं ऑनेस्टली ये बताऊं उसके अंदर यही था, अली जफर साहब ने कहा था कि SECP का इशू बनता है, FIA का इशू नहीं बनता, इसमें आप लोग कोर्ट में जाके स्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो आपने प्रॉपर केस नहीं बनाया। चीनी का इशू है तो आप फिर वो लेकर आए इशू, और उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया शहजाद अकबर साहब को, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है और हम ये FIA वहां पे अपना केस लड़ेगी और ये गिरफ्तार होंगे। तो आपका ख्याल मुकमका होगा? नहीं, मेरा तो ख्याल है सियासत की उन्होंने और सही सियासत की और उसका रिजल्ट ठीक है।